नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जालौर में हुई दलित छात्र की मौत पर सियासी घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सीएम अशोक गहलोत पर वार। कहा, प्रदेश का सीएम और गृह मंत्री कमजोर। झालवाड़ में दलित छात्र की निर्मम हत्या का विरोध। उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रपति से की गई मुआवजे की मांग। शाहबाद बारा में शहीदों को अर्पित की गई पुष्पांजलि। उपखंड अधिकारी ने अर्पित की पुष्पांजलि। कृषि अधिकारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। शाहबाद बारा में पुलिया पर चल रही पानी की चादर। बाइक समेत नदी में गिरा युवक, लोगों की मदद से निकाला गया बाहर। शाहबाद बारा में अज्ञात युवक ने की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की निर्मम हत्या के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी देश में जातिवादी सोच को हम आजाद नहीं करवा पाए हैं। एक और हम आजादी के अमृत महोत्सव पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जालौर जिले के सायला ब्लॉक के गांव सुराणा में एक दर्दनाक घटना घटित हुई है, जिसमें निजी विद्यालय के शिक्षक शैल सिंह जातिवादी सोच के कारण संस्था प्रधान की मटकी से पानी पी लेने के कारण छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को इतना पीटा कि उस छात्र की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 20 जुलाई की ये खबर है, जो विद्यालय में बालक ने मटकी से पानी पी लेने के कारण उसे पीटा गया है, जिससे उसके कान और आंख में चोट लग गई है, जिसकी अहमदाबाद में इलाज के दौरान 13 अगस्त को मौत हो गई है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी मनोहर थाना को ज्ञापन देकर मृतक इंद्र कुमार मेघवाल के परिजनों को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की राशि मुआवजा देने की महामहिम राष्ट्रपति से मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में सैकड़ों सोसाइटी सदस्य भी शामिल हुए हैं। और राजस्थान की जालौर में शिक्षक की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत से प्रदेश में सियासी गर्माहट जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण कांग्रेस को दलित वोट बैंक के खिसकने का खतरा सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में उतर गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम नेता हालात जो है वो काबू करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पीड़ित परिवार से मिलने जालौर पहुंचे हैं। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कमीशन की टीम गठित करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश में छात्र की मौत के बाद घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं नेताओं का पीड़ित परिवार के पास सांत्वना देने के लिए जालौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिले के सुराणा गांव में दलित छात्र की पिटाई के बाद हुई मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से जुड़े एससी विधायक में बढ़ती नाराजगी के बाद कांग्रेस को अब दलित वोट छिटकने का डर सता रहा है। इसी के मद्देनजर सत्ता और संगठन में अब डैमेज कंट्रोल की कयावत भी शुरू कर दी गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गहलोत सरकार के आधा दर्जन मंत्री जालौर में कैंप किए हुए हैं, तो वहीं प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम भी आज जालौर के सुराणा गांव में जाकर मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, जिसके चलते आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सुबह 10:30 बजे सुराणा गांव पहुंचे, तो वहीं सचिन पायलट भी अभी शाम को 4 बजे जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले सोमवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव सहित खुशराम बिश्नोई और प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुराणा गांव जाकर परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। यह अभी भी जालौर में है और आज गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पीड़ित परिवार के साथ फिर से मुलाकात करेंगे।
खबर यह भी है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की बात भी सामने आई है, जो कि पनाराम मेघवाल एससी के विधायक हैं, जिनके इस्तीफे के बाद से सत्ता गर्मा गई है। राजस्थान में इस बार जो राजनीति की जा रही है वो कहीं न कहीं दलित को लेकर हो रही है। साधना प्लस के लिए जयपुर। और करेड़ा उपखंड क्षेत्र के दलित महासंगठनों ने जालौर जिले में छात्र की हुई मृत्यु के मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जालौर जिले के सायला थाना अंतर्गत सुराना गांव में शिक्षक की पिटाई से बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा और सीबीआई जांच कराकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। पूरे राजस्थान में ये जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसमें सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। दलित छात्र की पिटाई के बाद उसकी मौत का जो मामला है, पूरे राजस्थान में सियासत को और राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अब पूरे दलित समाज और साथ ही जो विपक्षी नेता है वो भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। वही छात्र की जिन्होंने पिटाई की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। और शाहाबाद उपखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाहाबाद उपखंड प्रशासन द्वारा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शाहाबाद उपखंड में नाथू सिंह चौहान के शहीद स्मारक पर जाकर उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही इस दौरान पुलिस के जवानों ने सलामी दी है। वहीं मौके पर शाहाबाद डिप्टी कृषि अधिकारी नीरज शर्मा समेत कृषि विभाग के कर्मचारी भी मौजूद नजर आए हैं। और कस्बा थाना क्षेत्र में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश में देशभक्ति गीतों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, इसी बीच कस्बा थाना क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में देशभक्ति का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला है, जहां देशभक्ति के गानों की जगह पर बच्चे फिल्मी गानों पर नाचते हुए नजर आए हैं। एक तरफ देशभक्ति तो दूसरी तरफ देश प्रेम के नाम पर ढोंग रचाया जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाँ, क्या कह रही थी तुम? शाहाबाद बारह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्मी गानों पर नाचते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है वो शाहाबाद बारह के एक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चे जो है वो फिल्मी गाने पे नाचते नजर आ रहे हैं। वही ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। हाँ, क्या कह रही थी तुम? हाँ, क्या कह रही थी तुम? और बीजापुर गांव के तालाब में मछलियों का जो मरने का सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से तालाब में सैकड़ों मछलियों के मरने के बाद तालाब से आ रही बदबू लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ग्राम पंचायत और उपखंड बाली के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहाँ बुरा हाल हुआ बना है। आपको बता दें कि हर साल यहाँ यही स्थिति बनी रहती है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारी की जो है वो पैर पसारता नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मछलियों के मरने का सिलसिला से ग्रामीण भी हैरान है। मछलियों के मरने की असल वजह अभी तक समझ नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब की नियमित साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाना ही वजह बताया जा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि हर तालाब को विकसित करने के लिए बजट मिलता है, लेकिन बीजापुर के तालाब को क्यों नहीं
मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में मछलियों के मरने की जानकारी उन्होंने ग्राम पंचायत बीजापुर अधिकारियों को दी थी, लेकिन शिकायत के बाद भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। ये बीजापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब में जो मछलियां हैं वो मरी हुई है। वहीं इसके आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बदबू के कारण यहां आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी जीने में खासा परेशानी हो रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मरी हुई मछलियों का तालाब में ये मरी हुई मछलियों की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले से अवगत भी करवाया गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं टूट रही है। और ये इस बार की बात नहीं है, हर साल यहाँ यही हाल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मछलियों के मरने का कारण अभी तक नहीं पता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। और राजधानी जयपुर के जगतपुरा कस्बे में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली में 250 से ज्यादा बाइक के साथ चौपहिया वाहन भी शामिल थे। तिरंगा रैली को पूर्व विधायक कैलाश वर्मा और जगतपुरा मंडल अध्यक्ष रामलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तिरंगा रैली के विभिन्न मार्गों में जगतपुरा, स्किट, रामनगरिया होते हुए झालाना डुंगरी में जाकर समाप्त हुई है। वही स्थानीय व्यापारियों ने जगह जगह पर तिरंगा रैली का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध 1 महीने तक चलने वाले गोगा मेड़ी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोरोना काल के काफी समय यानी कि 2 साल के बाद गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगने के कारण कई जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोगा मेड़ी पहुंच रहे हैं। गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था अपने भक्तों के साथ गोगा मेड़ी पहुंच रहा है, जिसके कारण गोगा मेड़ी में श्रद्धालुओं की जगह जगह पर भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं मेले में वाहन पार्किंग शुल्क के नाम पर बाहर से आने वाले यात्रियों से अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसका आरोप यात्रियों ने पार्किंग ठेकेदार पर लगाया है। उनका कहना है कि जब हमने ठेकेदार के कार्मिकों से अलग अलग रुपए लेने की बात पूछी तो ठेकेदार के कार्मिकों ने लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए हैं। वही देखा जाए तो 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में तमाम व्यवस्था भी फेल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गोगा जी मंदिर के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोगा जी मंदिर और पूरे मेला में बेशुमार गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर पड़े हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मेले में देवस्थान विभाग द्वारा साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए का टेंडर दिए जाते हैं। वही साफ सफाई के नाम पर मेले में मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। मेले क्षेत्र में बेशुमार गंदगी के ढेर लगे रहने से मेले में लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। वही जागरूक लोग प्रशासनिक अधिकारियों और देवस्थान विभाग के मेले में सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाए जाने की मांग की है। अब की बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जैसे लोहे की बैरिकेड है, उस पर जालियां लगाई गई है। यात्रियों के लिए पंखे, कूलर, एसी कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पानी की जगह जगह यात्रियों के लिए पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासनिक दृष्टि से पार्किंग की भी, पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था है अभी तक देखने को मिली है। सफाई के मामले में अब की बार ग्राम पंचायत को मेरा सफाई की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया गया है। अभी तक की सफाई व्यवस्था भी अन्य वर्षों से अच्छी है। मेले को हमने 4 सेक्टर में बांटा है। 4 सेक्टर में नॉर्मल डेज में हमारी तरफ से 900 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पीक डेज में 2000 आदमियों का पुलिस जाब्ता रहेगा और समुचित जाब्ता लगा हुआ है। कभी समस्या नहीं आएगी। इतने जाब्ते से बहुत ही अच्छी तरह से मेले का आयोजन करा दिया जाएगा। सर, काफी भीड़ देखने को मिली है। 3 साल कोरोना काल में मेला नहीं लगा था, काफी भीड़ आ रही है। बिल्कुल, आज तो चतुर्थी थी, इसमें भी काफी भीड़ थी, लेकिन जाब्ता समुचित है। बिल्कुल सही आयोजन किया जाएगा।
पीक डेज की सर की व्यवस्था कैसे रहेगी? पीक डेज में 2000 आदमियों का जाता है, जो बहुत अच्छा काम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मालिक की 2 बसें हैं, एक की पर्ची 300 की है, एक की 500 की है। क्या 500 वाले को मालिक भगा देगा या रखेगा? एक ही मालिक की गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, बस है दोनों ही बसें हैं, एक ही 300 की काटी, एक ही 500 की काटी। 500 की। अब ये बताइए 500 वाले को मालिक रखेगा या भगाएगा? हम नौकर और मजदूर आदमी हैं, शिकायत हमने करी, वो जबरदस्ती करने लगे कि इतने ही पैसे लेंगे। आप एसडीएम साहब के पास जाओ या किसी के भी पास जाओ। किसने काटी है पर्ची? है ये वहीं पक्की वाली पार्किंग। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। देश उनके साहसिक फैसले और राजनीतिक करियर को भी याद कर रहा है। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें 45 किलोटन का एक तापीय परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से देश विदेश में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साहसिक फैसले के चौतरफा चर्चा होने लगी थी। ऐसे महापुरुष की आज चौथी पुण्यतिथि है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 3, 2, 1. भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई थी। भारत सरकार ने इस परीक्षण के अगले साल से 11 मई को रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला किया था। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को न करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को मात दे दी। पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम है। थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियां जो पोखरण में उगी भी हुई हैं, उनकी भी लंबाई बस कंधे तक है। ऐसी दशाओं में भारत के लिए बिना किसी की नजर में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था और दुनिया से छुपाने के लिए पोखरण को ही परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया था। परीक्षण की जगह थी पोखरण। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। I have to make a brief announcement. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Today
At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर मानव बस्ती बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए और फिर कुओं को बालू से ढकने में मशीनों का साथ बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे, जिनमें आग लगाई गई और बहुत जोर का धमाका हुआ। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। जैसे ही विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी मारते हुए कहा कि कैच अस इफ यू कैन, मतलब अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। इसके लिए एक विदेश टीम का चयन किया गया। भारतीय सेना के 58 इंजीनियर रेजिमेंट को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम भी सौंपा गया था। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त तरीके से काम करते रहे। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम इस मिशन में शामिल 2 बड़े वैज्ञानिक नाम थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। दुनिया में आज गिनती के ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया तो पूरी दुनिया इस कामयाबी पर चकित रह गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत चुपचाप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत द्वारा किए गए इस परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और भारत को परमाणु राज्य बदलने के लिए लंबे समय से चला आ रहा सपने को पूरा करने की कोशिश की। वाजपेयी ने अपने निजी सचिव शक्ति सिन्हा को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पता लगाने के लिए कहा, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सचिव भी थे। इस परीक्षण को करने में गुप्त सतर्कता बरती गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे, दूसरे को छद्म नामों से बुलाते थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिकों के बहुत से झूठे नाम भी रखे गए थे और ये नाम इतने सारे हो चुके थे कि कभी कभी तो साथी वैज्ञानिक एक दूसरे के नाम भी भूल जाते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था ताकि खुफिया एजेंसी CIA को ये अंदेशा हो कि आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड में बात करते हुए जो बातें पूछी जाती थी वो होती थी, क्या सिएरा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है?
क्या स्टोर आ चुका है, जिनमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर, बम दस्तों का व्हाइट हाउस या विस्की या दूसरे नामों से बुलाते थे और साइंटिस्ट माने सियरा होता था। यानी क्या वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है? डीआरडीओ की टीम को चार्ली, बार्क की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को माइक कहा जाता था। इसी क्रम में भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस रखा गया था। एटम बम के एक दस्ते का नाम ताजमहल रखा गया था। तीसरे बम के दस्ते का नाम कुंभकर्ण। इसकी खास बात ये रही, अपने नाम के हिसाब से यह काफी समय तक निष्क्रिय ही पड़ा रहा था। पोखरण की कामयाबी ने भारत को उन देशों की कतार में ला खड़ा किया जो परमाणु शक्ति से संपन्न थे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पढ़ें कि भारत ने कैसे इस क्षेत्र में खुद को स्वावलंबन की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाया है। साधना न्यूज के लिए जैसलमेर से प्रवीण भार्गव की रिपोर्ट। I have to make a brief announcement. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 3, 2, 1. और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।